बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम एंड अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। कैसे हैं आप सब? खुश हैं? अल्लाह पाक आपको खुश रखे, आबाद रखे, ऐसे हंसता मुस्कुराता रखे। माय नेम इज़ रिफत जहान। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लर्निंग विद रिफत जहान. As you all know that we are discussing chapter number 11 bioenergetics. So today the topic of our discussion is reactions of photosynthesis. जैसे कि मैंने आपको इस चैप्टर के इंट्रोडक्शन में कहा था कि हम बायोएनर्जेटिक्स वाले चैप्टर में एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन डिस्कस करेंगे, मतलब कैसे एक एनर्जी की फॉर्म जो है वो दूसरी एनर्जी की फॉर्म में कन्वर्ट होती है। इसकी बेस्ट एग्जांपल हमने ली थी फोटोसिंथेसिस। हमने देखा था कि जो फोटोसिंथेसिस है ये बेसिकली ऐसा प्रोसेस है जिसमें सोलर एनर्जी कन्वर्ट होती है इनटू केमिकल एनर्जी। और इस वाले लेक्चर वीडियो से पहले वाले जितने भी लेक्चर्स गुजरे हैं उसमें हमने फोटोसिंथेसिस रिलेटेड कुछ जनरल इन्फॉर्मेशन डिस्कस की थी। लेकिन अगर आज की लेक्चर वीडियो की बात करें तो आज हमने फोटोसिंथेसिस वाला जो प्रोसेस है वो डिटेल से डिस्कस करना है कि जो फोटोसिंथेसिस का रिएक्शन है वो कैसे हो रहा होता है। फिर हम देखेंगे कि कौन से प्लांट्स के स्ट्रक्चर जो है वो फोटोसिंथेसिस को परफॉर्म करने में हेल्प कर रहे हैं, ठीक है। फिर उसके बाद हम फोटोसिंथेसिस का जो पूरे का पूरा रिएक्शन है ना उसकी डिटेल देखेंगे कि कैसे रिएक्टेंट्स जो हैं वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट होते हैं। ठीक होगा, क्या क्या चेंजेस आते हैं, वन बाय वन सारे के सारे चेंजेस आज की लेक्चर वीडियो में डिस्कस करेंगे। मूव ऑन करते हैं फर्दर, वहाँ से आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। दिस इज द मेन स्लाइड ऑफ आवर लेक्चर। यहाँ से हमने डिस्कस बेसिकली ये करना है कि फोटोसिंथेसिस का जो रिएक्शन है ना ये तमाम के तमाम रिएक्शन रिलेटेड हम डिटेल देखेंगे, ठीक है। पहला पॉइंट डिस्कस करते हैं, कहते हैं कि अगर हम फोटोसिंथेसिस की बात करें ना तो ये एक रिडॉक्स रिएक्शन है। रिडॉक्स रिएक्शन का मतलब होता है कि जो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस है ना इसमें रिडक्शन भी हो रही होती है और इसमें ऑक्सीडेशन भी हो रही होती है। सो ऐसा प्रोसेस जिसमें रिडक्शन और ऑक्सीडेशन दोनों हो रही होती है उस रिएक्शन को हम रिडॉक्स रिएक्शन बोल रहे होते हैं। समझ आ गई? अब ये पॉइंट समझने के लिए आपको ये इक्वेशन देखनी पड़ेगी फोटोसिंथेसिस की। फिर मैं आपको इस इक्वेशन से समझाऊंगी कि कैसे फोटोसिंथेसिस में रिडक्शन भी देखी जाती है और ऑक्सीडेशन भी देखी जाती है, ठीक है। अब ये इक्वेशन आपको पता है, आपने पहले भी प्रीवियस क्लास में डिस्कस की होगी कि अगर हम फोटोसिंथेसिस के रिएक्शन की बात करें तो आपको पता है कि कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर ये सनलाइट की एनर्जी में क्लोरोफिल की मौजूदगी में कन्वर्ट होती है इनटू ग्लूकोज, ऑक्सीजन और वाटर। ठीक हो गया। तो एरो की इस तरफ जो है वो रिएक्टेंट्स है और एरो की इस तरफ जो हमें मिलते हैं वो प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है। अब समझते हैं कि रिडक्शन कहाँ होती है। बेसिकली अगर आप इक्वेशन का फर्स्ट रिएक्टेंट देखें जो कि है कार्बन डाइऑक्साइड की बात करें तो कार्बन डाइऑक्साइड में रिडक्शन होती है और वो कन्वर्ट होती है इनटू ग्लूकोज। अब सबसे पहले आप यहाँ ये समझें कि रिडक्शन होती क्या है। रिडक्शन बेसिकली होती है एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। अगर आप यहाँ देखें तो यहाँ कार्बन है, ऑक्सीजन है, लेकिन आप अगर ग्लूकोज को ध्यान से देखें तो इधर कार्बन भी है, हाइड्रोजन भी है और ऑक्सीजन भी है। तो ये जो 12 हाइड्रोजन आपको नजर आ रहे हैं इसका मतलब कि कार्बन डाइऑक्साइड में ही हाइड्रोजन का एडिशन हुआ तो हमें ग्लूकोज मिली, ठीक है। तो इसका मतलब कार्बन डाइऑक्साइड में रिडक्शन हुई है। तो जो रिडक्शन है ये बेसिकली एडिशन ऑफ हाइड्रोजन है। अब अगर हम ऑक्सीडेशन की बात करें तो ऑक्सीडेशन जो है वो रिडक्शन से उल्ट होती है, ये रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन है, ठीक है। अब अगर आप वाटर को देखें जो कि इसका फोटोसिंथेसिस का सेकंड रिएक्टेंट है उसमें आप देख सकते हैं कि इसमें हाइड्रोजन भी है और ऑक्सीजन भी है। लेकिन अगर आप इसके रिजल्ट में ये ऑक्सीडेशन के रिजल्ट में जो आपको प्रोडक्ट बनता हुआ नजर आ रहा है वो ऑक्सीजन है और इसमें हाइड्रोजन नहीं है। दैट मीन्स कि वाटर में ऑक्सीडेशन हुई, वाटर में रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन हुआ तब ये कन्वर्ट हुआ इंटू ऑक्सीडेशन। अब ये इक्वेशन से आपको समझ आ गई कि फोटोसिंथेसिस जो है वो एक रिडॉक्स प्रोसेस क्यों है, क्योंकि इसमें रिडक्शन भी देखी जाती है एज वेल एज इसमें ऑक्सीडेशन भी देखी जाती है। समझ आ गई? ये तमाम के तमाम पॉइंट में यही डिटेल थी कि जो वाटर है वो ऑक्सीडाइज होता है इनटू ऑक्सीजन। अब आपको पता है ऑक्सीडाइज का मतलब है कि इसमें रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन हुआ। और अगर हम कार्बन डाइऑक्साइड की बात करें इसमें रिडक्शन होती है, मतलब कि इनमें एडिशन ऑफ हाइड्रोजन होती है और वो कन्वर्ट होता है कार्बन डाइऑक्साइड इंटू ग्लूकोज, ठीक है। ये सारे के सारा प्रोसेस जो है वो सनलाइट की हेल्प से हो रहा है और क्लोरोप्लास्ट के अंदर मौजूद जो क्लोरोफिल है स्पेसिफिकली वो हेल्पकार होता है फोटोसिंथेसिस में। सारे के सारा ये पॉइंट समझ आ गया। नेक्स्ट हमने इस इक्वेशन से देख भी लिया कि क्या क्या ये सारी की सारी डिटेल है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट ये कहते हैं कि अगर आपको ये सिंपल सा एक सिंगल स्टेप रिएक्शन लग रहा है तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, बल्कि ये कम्प्लेक्स सा रिएक्शन है और इसको कंप्लीट होने के लिए काफ़ी सारे सीरीज ऑफ स्टेप्स लगते हैं या रिएक्शंस होते हैं। यस, अगर हम फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन की बात करें तो यहाँ वो उस रिएक्शन की नोयत की बात कर रहे हैं कि ये सिर्फ सिंगल एक लाइन का एक सिंगल स्टेप नहीं है, इसके पीछे काफ़ी सारी सीरीज ऑफ स्टेप्स आते हैं। सो बेसिकली इस लेक्चर वीडियो का मकसद ही यही था कि हमने इस फोटोसिंथेसिस के रिएक्शन को डिटेल से डिस्कस करना है कि क्या सीरीज ऑफ चेंजेस जो हैं वो देखने को मिलती है हमें इस फोटोसिंथेसिस के रिएक्शन में। समझ आ गई? वही हमने वन बाय वन सीरीज ऑफ स्टेप डिस्कस करने हैं।
इस स्लाइड में अगर हम बात करें ना, तो कहते हैं कि अगर हम फोटोसिंथेसिस के रिएक्शन की बात करें तो हम इनको बेसिकली 2 मेजर पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। हमने अभी कहा ना कि ये एक सिंपल सिंगल स्टेप रिएक्शन नहीं है, बल्कि कम्प्लेक्स रिएक्शन है, इसमें काफ़ी सारे सीरीज ऑफ स्टेप हमें नजर आते हैं। और उसी समझाने के लिए हमने अब यहाँ ये कहा कि हम जो फोटोसिंथेसिस का रिएक्शन है ना, उनको 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। पहला पार्ट है लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन, अदर वन इज लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन। डिपेंडेंट मतलब ऐसा रिएक्शन जिसको लाइट की जरूरत पड़ती है और ये रिएक्शन होता है, मतलब लाइट रिएक्शन भी इसको कहते हैं, ठीक है, जिसमें लाइट जो है वो डायरेक्टली इन्वॉल्व होती है इस रिएक्शन को प्रोसीड होने के लिए। उसके बाद जो सेकंड पार्ट है फोटोसिंथेसिस के रिएक्शन का, वो है लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन। इसका मतलब इसमें लाइट की जरूरत डायरेक्टली नहीं होती है, डायरेक्टली लाइट को इन्वॉल्व नहीं करते इस रिएक्शन को प्रोसीड करने के लिए, और इसको हम इनडायरेक्टली डार्क रिएक्शन भी बोलते हैं। तो फोटोसिंथेसिस की बात करें तो इनमें 2 रिएक्शन होते हैं, लाइट रिएक्शन भी और डार्क रिएक्शन भी। ठीक होगा, ये 1 बाय 1 हम अपनी लेक्चर वीडियोज में इसको डिस्कस भी करेंगे। नेक्स्ट मैंने आपके साथ एक इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन मेंशन किया, दैट इज नेम द प्रोडक्ट्स सिंथेसाइज्ड ड्यूरिंग लाइट एंड डार्क रिएक्शन। ये दोनों रिएक्शन जो हम 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे, वो कहते हैं कि इनके जो प्रोडक्ट्स हमें हासिल होते हैं वो आप बताएं। शॉर्ट क्वेश्चन मेंशन कर दिए ताकि आपको आइडिया हो जाए कि इस पॉइंट्स को आपने किस रिलेटेड डिस्कस करना है। मूव ऑन करते हैं फर्दर, वहां से डिटेल डिस्कस करते हैं। आज की लेक्चर वीडियो में हमने फर्स्ट इनका रिएक्शन का पार्ट डिस्कस करना है, दैट इज लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन। अब इसको हम लाइट रिएक्शन भी कहते हैं, उसके अलावा इसको हम ऑक्सीडेशन फेज भी बोलते हैं। क्यों? क्योंकि हम देखेंगे कि इसके प्रोसेस में ऑक्सीडेशन होती है। ठीक है, ये देखिए मैं आपको रिवाइज भी करवा देती हूँ। वाटर में बेसिकली स्प्लिटिंग देखी गई और वही वाटर जो है वो कन्वर्ट होता है इनटू ऑक्सीजन। ये जो आपको पहला रिएक्शन नजर आ रहा है ना, जिसमें ऑक्सीडेशन होती है, इस प्रोसेस को हम लाइट रिएक्शन बोलते हैं। सो इतना जो रिएक्शन होता है ना, ये लाइट रिएक्शन के अंडर होता है, और ये जो कार्बन डाइऑक्साइड की रिडक्शन होने के बाद ग्लूकोज बनती है, ये डार्क रिएक्शन के रिजल्टेंट में होती है। अभी भी इतना सिंपल नहीं है, इसमें काफी सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे 1 बाय 1, लेकिन यहाँ समझने की इग्नोर करें इसको। अच्छा, हम बात करें थे, अगर हम इसकी बात करें तो इसको हम लाइट रिएक्शन भी कहते हैं, ठीक है, ऑक्सीडेशन फेज भी बोलते हैं। ऑक्सीडेशन फेज का मतलब मैंने आपको बता दिया कि इसमें ऑक्सीजन की फॉर्मेशन होगी और इसमें वाटर में ऑक्सीडेशन के बाद हमें ऑक्सीजन मिलेगी, तो दैट मींस इसको हम ऑक्सीडेशन फेज भी बोलते हैं। उसके साथ साथ इसमें हम फोटोलाइसिस भी इसको कहते हैं। फोटोलाइसिस इसलिए कहते हैं कि जो स्प्लिटिंग ऑफ वाटर होता है ना इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट या लाइट, उस प्रोसेस को हम फोटोलाइसिस बोलते हैं। वो भी जो है वो लाइट रिएक्शन में हो रहा होता है। उसके अलावा हम इसको फॉस्फोराइलेशन भी बोलते हैं। क्यों फॉस्फोराइलेशन बोलते हैं? इसलिए कि इसमें एटीपी भी हमें मिल दिखती है। तो अगर हम लाइट रिएक्शन के प्रोडक्ट्स की बात करें तो हमें इनमें 3 चीजें मिलती हैं। सबसे पहले हमें इनमें एटीपी की फॉर्मेशन होती है, इसी वजह से हम इस लाइट रिएक्शन को फॉस्फोराइलेशन भी बोलते हैं, क्योंकि सिंथेसिस ऑफ एटीपी जो है उसको फॉस्फोराइलेशन बोलते हैं। उसके अलावा हमें लाइट रिएक्शन के प्रोडक्ट में एक NADPH2 भी मिलता है। ये जो NADPH2 है ये रिड्यूसिंग पावर रखता है, ये जो है आगे डार्क रिएक्शन में इन्वॉल्व होगा और ये डार्क रिएक्शन में कार्बन डाइऑक्साइड को कन्वर्ट करवाने में, ग्लूकोज में कन्वर्ट करवाने में हेल्प करता है। उसके साथ साथ हमें एक और प्रोडक्ट मिलता है इसके रिएक्शन में, जो कि है ऑक्सीजन। तो लाइट रिएक्शन के प्रोडक्ट्स आपको समझ आ गए। ये इतना सिंपल और आसान भी नहीं है, इसके पीछे जितने भी स्टेप्स होते हैं वो 1 बाय 1 स्टेप हम आने वाले लेक्चर में डिस्कस भी करेंगे, लेकिन आज की लेक्चर वीडियो में हम सिर्फ जो इन पॉइंट्स को ओवरऑल रीड आउट करेंगे। ठीक है, इनकी डिटेल हम फर्दर आगे देखेंगे भी। कहते हैं कि अगर हम लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन की बात करें तो बेसिकली इनमें सिंपल होता ये है कि आपको पता है कि जो क्लोरोफिल है, जो कि एक फोटोसिंथेटिक पिगमेंट है, जो कि स्पेसिफिकली कोरोलोप्लास्ट में भी थैलाकोइड मेम्ब्रेन में इम्बेडेड होते हैं, उनका क्या काम है कि इन्होंने लाइट एनर्जी को कैप्चर करना है और लाइट एनर्जी को एब्जॉर्ब करवाते हैं। ठीक हो गया। इसके अलावा जैसे आपको पता है फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स में क्लोरोफिल भी आ जाता है, इसके अलावा एक्सेसरी पिगमेंट्स भी हैं। ठीक है, तमाम के तमाम पिगमेंट जो है वो क्लोरोफिल के साथ मिलके लाइट को एब्जॉर्ब करेंगे, और लाइट जो है वो बेसिकली सोलर एनर्जी है। तो सोलर एनर्जी को ये क्लोरोफिल और अदर पिगमेंट जो है वो एब्जॉर्ब करने के बाद कन्वर्ट कर देते हैं इनटू केमिकल एनर्जी। ठीक है, तो ये सारे का सारा प्रोसेस क्योंकि आपको पता है कि लाइट की एब्जॉर्प्शन के बाद हो रहा है, इसी वजह से हम इस रिएक्शन को लाइट रिएक्शन या लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन भी बोलते हैं। समझ आ गई? अब इसमें होता क्या है, बेसिकली ओवरऑल ये जनरल इन्फॉर्मेशन देंगे कि क्योंकि इसमें एनर्जी कन्वर्जन होती है, सोलर एनर्जी कन्वर्ट होती है इनटू केमिकल एनर्जी, यही वजह है कि हमें रिड्यूसिंग और असिमिलेटिंग पावर जो है वो देखने को मिलती है। और ये बेसिकली इनके प्रोडक्ट्स की बात करें कि लाइट रिएक्शन के प्रोडक्ट्स में हमें NADPH2 और ATP जो है वो मिल रही होती है। उसके साथ साथ ये तमाम के तमाम प्रोडक्ट्स, क्योंकि ऑक्सीजन की फॉर्मेशन हो रही होती है, उसके साथ साथ NADPH2 जो कि एक रिड्यूसिंग पावर है, ATP की बात करें ये आपको पता है केमिकल एनर्जी या स्टोर्ड एनर्जी की फॉर्म में हमें एनर्जी प्रोवाइड करती है। तो ये तमाम के तमाम प्रोडक्ट्स जो है वो हमें लाइट रिएक्शन में मिलते हैं। और कहते हैं कि ये जो प्रोडक्ट्स आपको लाइट रिएक्शन में मिल रहे होते हैं, ये प्रोडक्ट्स हेल्प करते हैं इस फोटोसिंथेसिस के रिएक्शन का जो सेकंड पार्ट है ना, जो कि लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन है, उस लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन को प्रोसीड करवाने में।
समझ आ गई। अब क्योंकि आपको पता है कि जो फोटोसिंथेसिस का रिएक्शन है ये 2 पार्ट्स में डिवाइड होता है, तो कहते हैं कि अगर लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन की हम प्रोडक्ट्स की बात करें, जिसमें हमने अभी जिक्र किया कि इनके प्रोडक्ट्स ऑक्सीजन है, फिर NaDPH2 है, फिर उसके साथ साथ इनके रिएक्शन में हमें ATP मिलता है, ठीक है। तो कहते हैं ये जो इस रिएक्शन के प्रोडक्ट्स है ना, वो हेल्प करते हैं इस रिएक्शन को प्रोसीड करवाने में। समझ आ गई। तो मतलब इनके जो प्रोडक्ट्स हैं ये इस रिएक्शन को स्टार्ट करने में हेल्प आउट करते हैं। समझ आ गई। यही जनरल बातें जो है वो हमने डिस्कस करनी थी। अब आप जो यहाँ से हम बेसिकली थोड़ी सी जनरली इस दोनों रिएक्शन को डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट जो है वो इंशाल्लाह हम लाइट रिएक्शन और डार्क रिएक्शन को 1 बाय 1 डिटेल से डिस्कस करेंगे। जस्ट आज जो है वो हम ओवरऑल इनकी जनरल से एक इन्फॉर्मेशन डिस्कस कर लेते हैं। अब यहाँ एक स्केच समझे, ये बेसिकली इन्होंने क्रोलोप्लास्ट दिखाया हुआ है और क्रोलोप्लास्ट में ये जो आपको स्ट्रक्चर नजर आ रहे हैं ना, ये आपको नजर भी अगला होगा कि ये ग्रेनम है। ग्रेनम में से एक अगर आप यहाँ सिंगल देखें तो ये इन्होंने यहाँ लेबल भी किया हुआ है कि ये थैलाकॉइड है। समझ आई। हमने पीछे भी कहा था कि क्रोलोप्लास्ट का जो स्पेसिफिकली स्ट्रक्चर हमें अंदर नजर आता है थैलाकॉइड, जो कि कॉइन लाइक था, उसमें ये क्लोरोफिल या फिर आप कह सकते हैं आसान जुबान में जो फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स होते हैं ना वो इम्बेडेड होते हैं। अब इनकी थैलाकॉइड मेम्ब्रेन में जो फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स इम्बेडेड होते हैं वो हेल्प करते हैं लाइट रिएक्शन में लाइट को एब्जॉर्ब करने में। अब इन्होंने लाइट को एब्जॉर्ब कर दिया, इसके रिजल्टेंट में अब होना ये है कि क्लोरोफिल जो कि इसके अंदर मौजूद एक फोटोसिंथेटिक पिगमेंट है जिसने लाइट एनर्जी या सोलर एनर्जी को कन्वर्ट कर देना है इनटू केमिकल एनर्जी। ठीक है। अब केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करने के रिजल्टेंट में हमें जो प्रोडक्ट्स मिलते हैं ना वो कौन से प्रोडक्ट हम देख लेते हैं। अब आपको पता है कि हमने अभी पीछे डिस्कस किया कि जो लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन जिसको लाइट रिएक्शन बोलते हैं उसमें बेसिकली स्प्लिटिंग देखी जाती है वाटर की, और स्प्लिटिंग के बाद ही ऑक्सीडेशन होती है और उसके रिजल्टेंट में हमें क्या मिलता है, हमने अभी पीछे कहा कि ऑक्सीजन जो है वो हमें मिलता है इनके प्रोडक्ट्स के फॉर्म में। उसके साथ साथ अगर आप इस तरफ आए, यहाँ से आपको अंदाजा होगा, ये जो एरो आप ग्रीन कलर से निकलते हुए नजर आ रहे हैं, यहाँ आप देख सकते हैं NaDPH2 और ATP। इसका मतलब 3 प्रोडक्ट्स पूरे हो गए जो अभी हमने पीछे जिक्र किया। ये देखें ATP, NaDPH2 और ऑक्सीजन, ये तीनों प्रोडक्ट्स हमने कहा था लाइट रिएक्शन के रिजल्टेंट में होते हैं। ठीक है। एक तो ऑक्सीजन मिल गया, दूसरा ATP और NaDPH2। और यहाँ हमने बात की थी कि ये जो प्रोडक्ट्स है ना ये फिर आगे यूज होते हैं लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन में। कैसे यूज होते हैं ये आप एरो से समझें कि ये जो ATP है, ऑक्सीजन तो इन्वायरमेंट में छोड़ देती है ना, इन्वायरमेंट में आपको पता है ऑक्सीजन जो छोड़ दी जाती है, यही बहुत इंपॉर्टेंट इनका प्रोडक्ट है। उसके अलावा ATP और NaDPH2 की बात करें ना तो ये जो ATP है ये बेसिकली इनमें स्टोर्ड एनर्जी होती है, और NaDPH2 की बात करें तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रिड्यूसिंग पावर रखते हैं। अब ये दोनों आपको यहाँ पर्पल वाली साइड पे नजर आते हुए नजर आएंगे। ये जो पर्पल साइड आपको दिखाई जा रही है, जो यहाँ लेबल किया हुआ उन्होंने केल्विन साइकिल, ये डार्क रिएक्शन है। इनको हम लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन भी बोलते हैं। इनमें लाइट डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं होती लेकिन इनडायरेक्टली इन्वॉल्व होती है, क्योंकि ये देखिए लाइट रिएक्शन से लाइट आती है, एब्जॉर्ब होती है, उसके बाद ये हमें प्रोडक्ट मिलते हैं। तो हम कहते हैं इनडायरेक्टली तो लाइट इन्वॉल्व होती है लेकिन डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं होती, इसलिए हम इनको डार्क रिएक्शन बोलते हैं। तो ये जो दोनों प्रोडक्ट्स है ना ये अब इस साइड पे आ जाए। ये जो साइकिल आपको नजर आ रहा है ये डार्क रिएक्शन है, इसको केल्विन साइकिल भी बोलते हैं। अब इनके रिजल्टेंट में होता ये है कि ये जो NaDPH2 है ना, जो कि हमने कहा कि एक रिड्यूसिंग पावर रखने वाला एक एलिमेंट है, ये कार्बन डाइऑक्साइड की रिडक्शन करने में हेल्प आउट करता है। और आपको पता है कि रिडक्शन जो है वो होती है एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। तो ये जो आपको कहेंगे कि कार्बन डाइऑक्साइड को ये जो NaDPH2 है ना ये रिड्यूसिंग पावर के तौर पे हेल्प करेगा। अब ये क्योंकि इनको रिड्यूसिंग पावर मिल गई, अब कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो इनमें रिडक्शन होगी, और रिडक्शन के रिजल्टेंट में हमने अभी पीछे की बात की थी कि रिडक्शन के रिजल्टेंट में हमें कार्बन डाइऑक्साइड से ग्लूकोज मिलती है। समझ आ गई। अब आप यहाँ समझे ये जो ATP है ना ये स्टोर्ड एनर्जी है, ये बेसिकली प्रोसीडिंग में इलेक्ट्रॉन्स की ट्रांसफॉर्मेशन में या हमें ATP ये पूरे के पूरे प्रोसेस में एनर्जी जो रिक्वायरमेंट है वो ATP पूरा कर रही होती है। समझ आ रही। ये सिंपल सी ओवरऑल जनरल सी इंफॉर्मेशन है कि लाइट और डार्क रिएक्शन ये बेसिकली फोटोसिंथेसिस है। अगर मैं आपको बात करूं, ये जो हमने स्टार्ट में एक इक्वेशन देखी थी फोटोसिंथेसिस की, ये एक इक्वेशन है और यही चीज बेसिकली ये रिएक्शन ही है। उन्होंने अब साइक्लिक प्रोसेस में हमने डिटेल स्ट्रक्चर दिखा दिया, क्रोलोप्लास्ट में क्या क्या चेंजेस होते हैं। और अगर हम इनको क्रॉस करें इस तरह हाफ हाफ कर दें, ये ग्रीन कलर का आपको लाइट रिएक्शन दिखा रहे हैं और ये जो क्रोलोप्लास्ट में आपको पर्पल साइड दिखा रही है कि डार्क रिएक्शन की है। अब हमने कहा था कि अब मैं थोड़ा सा आपको 1 मिनट का ओवरव्यू भी दे दूँ, वो ये कि इनमें बेसिकली लाइट रिएक्शन में लाइट एब्जॉर्ब की जाती है क्लोरोफिल की मदद से, और इसमें होता है कि ऑक्सीडेशन होती है। वाटर में ऑक्सीडेशन होगी मतलब रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन होगा तो वो उसमें ऑक्सीजन में कन्वर्ट हो जाती है। उसके साथ साथ हमें लाइट रिएक्शन के रिजल्टेंट में जो प्रोडक्ट्स मिलते हैं वो ATP है और NaDPH2 है। ये जो है ये आगे यूज किए जाते हैं बाकी के प्रोसेस को आप कह सकते हैं प्रोसीड करवाने के लिए, जो कि डार्क रिएक्शन है। उसमें ये जब NaDPH2 जाएगा रिड्यूसिंग पावर लेके कार्बन डाइऑक्साइड के पास, ये इनमें रिडक्शन के लिए हेल्प आउट करेगा। इनमें जब रिडक्शन होगी मतलब एडिशन ऑफ हाइड्रोजन होगी तो आपको ये ग्लूकोज जो है वो मिलता है। तो तमाम के तमाम प्रोडक्ट्स भी समझ आ गए, तमाम
तमाम के तमाम रिएक्टेंट्स भी समझ आ गए, प्रोडक्ट्स भी समझ आ गए, तो ये पूरा का पूरा जो है वो फोटोसिंथेसिस का रिएक्शन है। लेकिन अगर आप ये समझें कि यहाँ खत्म हो गया रिएक्शन, तो ऐसी बात नहीं है। हम पूरे के पूरे इस टॉपिक पे डिटेल्ड आप कह सकते हैं लेक्चर डिस्कस करेंगे, वन बाय वन एक सिंगल चेंज होता हुआ इनके अंदर देखेंगे कि कैसे छोटा छोटा चेंज होता है, क्या क्या स्ट्रक्चर इन्वॉल्व होते हैं। इवन हम इनके डिटेल स्ट्रक्चर को भी देखेंगे जो कि फोटोसिंथेसिस में इन्वॉल्व होते हैं। तो बड़ी इंटरेस्टिंग सी इंफॉर्मेटिव जो है वो लेक्चर वीडियो होगी, आपने कनेक्टेड रहना है। इंशाल्लाह जो है वो हम आगे इसको फर्दर डिटेल से डिस्कस भी करेंगे। आज जस्ट ओवरऑल हमने जनरल इनके प्रोडक्ट्स डिस्कस करने हैं। लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन जो कि अभी मैंने पीछे आपको बता दिया कि वो डार्क रिएक्शन होता है। डार्क रिएक्शन में हमने कहा कि जो NaDPH2 है जो कि केमिकल एनर्जी के फॉर्म में एनर्जी लेके जाएगा, ये क्या करेगा, ये कार्बन डाइऑक्साइड की रिडक्शन करवाने में हेल्प आउट करता है। ठीक है, तो ये दोनों को दोनों ATP भी आएगा इसके पास, ठीक है, और NaDPH2 भी आएगा। ठीक है, ये दोनों जब कार्बन डाइऑक्साइड के पास आएंगे तो क्या होगा, ये सारी की सारी फॉर्मेशन करवाने में हेल्प करेंगे। किनकी फॉर्मेशन करवाने में हेल्प करेंगे, शुगर की, मतलब कि ग्लूकोज। ठीक है, तो ये जो रिड्यूसिंग पावर वाले NaDPH2 और ATP जो कि केमिकल एनर्जी के फॉर्म में आता है, ये कार्बन डाइऑक्साइड को हेल्प करता है शुगर में कन्वर्ट होने के लिए, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड में फिर रिडक्शन का प्रोसेस करवाने में हेल्प करते हैं। उसके साथ साथ कहते हैं कि अगर हम फोटोसिंथेसिस की इस फेज की बात करें तो यहाँ लाइट जो है वो डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं होती। यही वजह है कि हम इनको डार्क रिएक्शन बोलते हैं, क्योंकि लाइट जो है वो डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं हो रही। ठीक है, लेकिन कहते हैं कि अगर हम बात करें, लेकिन इनमें लाइट रिएक्शन और डार्क रिएक्शन, ये नहीं कि इनमें कोई एफिशिएंसी रिलेटेड कोई डिफरेंस है, नहीं, लाइट रिएक्शन भी उतना ही इक्वली इंपॉर्टेंट है फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में। और अगर हम इनका डार्क रिएक्शन वाला पार्ट देखें तो ये दोनों रिएक्शन का पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। अब लेक्चर वीडियो के लास्ट में ना हम थोड़े से इनके प्रोडक्ट्स को डिस्कस कर लेते हैं। तो डार्क रिएक्शन के प्रोडक्ट्स में हमें ग्लूकोज मिलती हुई नजर आती है, और अगर हम लाइट रिएक्शन की बात करें तो उसके रिजल्टेंट में हमें ATP, NaDPH और ऑक्सीजन मिलती है। ठीक है, तो ये ओवरऑल थोड़ी सी आप कह सकते हैं हमने फोटोसिंथेसिस के रिएक्शन को ओवरऑल डिस्कस किया, लेकिन वन बाय वन हम एक एक लेक्चर में इन दोनों रिएक्शन को डिटेल से इनके स्ट्रक्चर वाइज और इनके रिएक्शन में होने वाले सिंपल चेंज को भी डिस्कस करेंगे ऑनवर्ड इंशाल्लाह हमारी आने वाली लेक्चर वीडियो में। आई होप आपको थोड़ी जनरल इन्फॉर्मेशन समझनी आसान होगी। इसके बाद होगा ये कि जो नेक्स्ट टॉपिक है ना वो आपको मुश्किल नहीं लगेंगे। जब आप जनरल इन्फॉर्मेशन वाले टॉपिक डिस्कस कर लोगे ना, तो इसके बाद अगले आने वाले जो टॉपिक्स हैं वो आपको मुश्किल नहीं लगेंगे। तो ये लेक्चर भी आपने मस्ट लेना है। इस रिलेटेड अगर कुछ आपने क्वेश्चन पूछना हो तो बिला झिझक आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। सो नेक्स्ट जो है वो इंशाल्लाह हम फोटो सिस्टम्स को डिटेल से डिस्कस करेंगे। टिल देन अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। स्टे कनेक्टेड एंड अल्लाह हाफिज।